ये जुमले हैं। कभी रविंदर रैना साहब जुमले चलाते हैं, कभी कोई पहले एनसी पार्टी जब रूल में होती थी वो जुमले चलाते थे। वही माइंडसेट लेके मनोज सिन्हा साहब यूपी से यहाँ कल कैजुअलिटीज़ होंगी तो आप ही जिम्मेदार होंगे। हम आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे ड्राइव्स को बंद किया जाए, गुजर बकरवाल कम्युनिटी को सिलेक्टिव टारगेट किया जाए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अव्वल नंबर पे आती है, पहले नंबर पे आती है किस चीज़ में? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, है ना, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में। उसका सबसे बड़ा रीज़न गुजर बकरवाल कम्युनिटी है। बंद करो इल्लीगल इविक्शन ड्राइव बंद करो जम्मू सरकार फर्स्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूनिक न्यूज़ और मैं हूं रोहित सेन। इस समय जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मड तहसील है, मड तहसील में जो है इविक्शन ड्राइव चलाया गया है और वहां पे जो ज़्यादा मेजरली जो कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है वो गुजर बकरवालों की कम्युनिटी है। तो उसी को लेके आज यहाँ पे कुछ लोग जो है प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और पूरे मामले के बारे में जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सर, क्या आपका क्या नाम है और किस चीज़ को लेकर आप यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करने आए? मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है। मैं गुजर बकरवाल स्टूडेंट यूनियन का एक मेंबर हूँ। आज गुजर बकरवाल स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया था कि सरकार की तरफ से जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एक्ट किया गया है। वो क्या था कि इलीगल एविक्शन ड्राइव चलाई गई है। जो इलीगल एविक्शन ड्राइव, ये इनको बार बार सपनों के थ्रू याद आ जाती है कि कौन सी कम्युनिटी के खिलाफ चलानी है और बड़ी सिलेक्टेड सी होती है। जो हम आज से पहले विटनेस करते रहते थे कि मतलब कहीं ना कहीं किसी के घर गिरा दिए जाते थे या किसी को ज़मीन से निकाल दिया जाता था। जो भी माफियाज लोग थे उनके खिलाफ ही अक्सर हुआ करती थी और जो लैंड ग्रैबर्स थे उनके खिलाफ होती थी। लेकिन आज पहली बार मतलब मनोज सिन्हा साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने ये बड़ी बार विटनेस किया है कि सिलेक्टेड गुजर बकरवाल कम्युनिटी के खिलाफ चलाई जाती है। अब मुझे ये समझ नहीं आती अब ये मंशा उनकी क्या है कि वो क्यों बार बार ऐसा करते हैं। लेकिन हम आज यहाँ इकट्ठे इस वजह से हुए, हम उनके एक्ट को बराबर कंडेम करते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करते हैं कि ऐसी सिलेक्टेड ड्राइव्स को मत चलाएं। क्योंकि अभी भी हमारी कौम कुछ दिन पहले महापंचायत के थ्रू हमने एक मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया है कि हम बड़े यूनाइटेड हैं, आप हमें बार बार तंग करने की कोशिश मत करें। इसी वजह से आज मैं मीडिया के माध्यम से भी बता देना चाहता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहता हूं कि ये बार बार जो आप सिलेक्टेड ड्राइव चला रहे हैं, मतलब आप अपनी मंशा बताएं ना, आपकी मंशा क्या है। उसी तरीके से आपका पार्टी प्रेसिडेंट बोलता है कि मनोज सिन्हा साहब की ही पार्टी प्रेसिडेंट यहाँ का जम्मू कश्मीर का बोलता है, वो बोलता है कि हम गुजरों के लिए पक्के घर बनाएंगे, हम गुजरों की वकालत करेंगे। मुझे ये बता दें कि जो बने हुए घर हैं उनके क्यों उखाड़ रहे हैं? हर दूसरे तीसरे दिन वो राजौरी के दौरे में रहते हैं और वहाँ पे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के साथ जो है वो लगातार जो है वो चर्चा में रहते हैं। तो उसके बारे में वो बहुत बड़े बड़े झूठे वादे करते हैं, अक्सर उनकी एक पहचान है। क्योंकि अगर झूठे वादे नहीं करते तो इतने लंबे समय से पार्टी प्रेसिडेंट कैसे रह सकते थे? वो पार्टी प्रेसिडेंट इसी वजह से हैं कि उनको बोला जाता है कि आपने जाके बड़े बड़े वादे और झूठे वादे करने हैं अक्सर पब्लिक के सामने। तो उस चीज़ को तो हम आज समझते हैं, लेकिन हम ये आपके माध्यम से उनको भी बता देना चाहते हैं कि वोट एक पावरफुल टूल है जिसका हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे और आने वाले टाइम के अंदर ये जो आप पंचायती इलेक्शंस हैं इसके अंदर हम आपको रिजल्ट ला के दिखाएंगे कि किस तरीके से पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। यानी कि आपका ये साफ तौर पर कहना है कि गुजर बकरवाल की कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर में सीधे तौर पे जो है टारगेट किया जा रहा है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी को सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है, मैं इसको ये ऐसे कहूँगा। क्योंकि बड़े बड़े माफियाज़ के खिलाफ एक ऑर्डर आया था कि हम ड्राइव चलाएंगे, जिसमें आपने देखा होगा मलिक मार्केट में भी एक शोरूम गिराया था। ठीक है, हम उन चीज़ को मानते हैं कि जिस भी इंसान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, सरकार की ज़मीन है, उसको आप एविक्शन ड्राइव के थ्रू मतलब उसको डिसमेंटल कर दें। लेकिन जो लोग टेंट लगा के बचे रहे हुए है ना, टेंट लगा के रहें, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक फॉरेस्ट राइट एक्ट देता है, वो बोलता है कि जंगलों के अंदर भी ये लोग रह सकते हैं। और जो लोग बेचारे प्लेन्स के अंदर टेंट लगा के आते हैं और आप क्या करते हैं, पीला पंजा लिया होता है यूपी वाला, वही पीला पंजा और आप यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वही माइंडसेट लेके मनोज सिन्हा साहब यूपी से यहाँ आए हैं। लेकिन यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ का बोला जाता है, ये हमारे पता नहीं है असेसमेंट क्या है, बोला जाता है कि वो बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ चलाते हैं। लेकिन यहाँ मनोज सिन्हा साहब सबसे गरीब तबका और जो सबसे डाउन ट्रोडन कम्युनिटी है उसके खिलाफ पीला पंजा लेके पहुँच जाते हैं। हम आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे ड्राइव्स को बंद किया जाए, क्योंकि बड़ा गर्मी का मौसम है और मॉनसून का सीज़न है ये, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कल कैजुअलिटीज़ होंगी तो आप ही जिम्मेदार होंगे। अगर इन लोगों को आप निकालेंगे, कोई दरिया के ज़रिए बह जाएंगे, कोई कुछ हो जाएगा, तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मा भुगतने के लिए फिर ये कम्युनिटी जब रोडों पे आएगी तो आपको थोड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो किस हद तक जो है लागू किया गया है? क्योंकि जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी थी आमतौर पर, क्योंकि हमें ये देखने को मिलता था कि जहाँ
जहाँ जिस जगह पे वो रहते थे कहीं ना कहीं उस जगह पे जो फॉरेस्ट था उसको भी को प्रोटेक्ट करते थे। तो किस हद तक आपको लगता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है जम्मू कश्मीर? मैं आपको फैक्चुअल डाटा के साथ बताऊंगा। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अव्वल नंबर पे आती है, पहले नंबर पे आती है किस चीज़ में? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, है ना। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में उसका सबसे बड़ा रीज़न गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, सबसे बड़ा रीज़न बकरवाल गुजर कम्युनिटी है। और मेरा आपके माध्यम से ये चैलेंज है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और यहाँ को भी, एक बेनिफिशियरी बता दें, एक बेनिफिशियरी फॉरेस्ट राइट एक्ट का। ये जुमले हैं, कभी रविंदर रैना साहब जुमले चलाते हैं, कभी कोई पहले एनसी पार्टी जब रूल में होती थी वो जुमले चलाते थे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी रूल में होती थी वो जुमले चलाते थे। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। एक भी बेनिफिशियरी नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट का जिसको वाकया में बोला हो कि ये आपको बेनिफिट दे रहे हैं हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू। ये चैलेंज है, एक बताते हैं तो मैं भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। ये तो सिर्फ झूठे वादे करना इनका काम है और वही पब्लिक एक्सेप्ट करती है। लेकिन पब्लिक को सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से झूठे वादे करते हैं और इनके चोंगल में आने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान सरकार, मोदी साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर यहाँ का मशीनरी उस डाउन ट्रोडन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े जुमले देती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी में यही वही उन लोगों को हमेशा कुचलने के लिए तैयार होते हैं, चाहे अभी रिसेंट अमेंडमेंट के थ्रू हो, चाहे इलीगल एविक्शन ड्राइव्स के थ्रू हो, चाहे कश्मीर में तो हम हर दूसरे दिन ये एक इंसिडेंट देते हैं कि जंगलों के अंदर हमारे टारे तोड़ दिए जाते हैं। मुझे बताएं ये किस टाइप की एक हिपोक्रेसी जो पब्लिक में लेके आते हैं, इसको हमें बहुत जल्दी एक्सपोज करने की ज़रूरत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो इविक्शन ड्राइव जो चल रहा है जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू के ज़िला जम्मू के तहसील मढ़ में जो इविक्शन ड्राइव चल रहा है, उसी इविक्शन ड्राइव को लेके यहाँ पे जो गुजरवाल बकरवाल जो स्टूडेंट यूनियंस के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर की, और यहाँ पे जो है उस इविक्शन ड्राइव के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं रोहित सेन, वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ। नमस्कार।